हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का 10वां पाठ। पाठ का नाम है आत्मा का ताप। इस पाठ के लेखक सैयद हैदर रज़ा हैं। यह पाठ एक आत्मकथा है। सैयद हैदर रज़ा द्वारा लिखित आत्मा का ताप एक आत्मकथात्मक विद्या है, यानी उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के कुछ संघर्षपूर्ण अंश प्रस्तुत किए हैं, यानी उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष किया था तथा वो एक चित्रकार बने थे, उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। लेखक नागपुर में जब स्कूल में पढ़ता था तो वह कक्षा में प्रथम आया। उन दिनों उनके पिता रिटायर हो चुके थे और उन्हें नौकरी की तलाश थी। उन्हें मुंबई में एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई थी। लेखक आगे अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई थी। जब वे बम्बई पहुँचे तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला यदि हो भी जाता तो उनकी उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता तथा उन्हें जो परीक्षा होती है उसमें बैठने की इजाज़त भी नहीं मिलती। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। डिज़ाइनर की नौकरी के दौरान एक टैक्सी ड्राइवर ने लेखक को रहने की जगह दे दी। टैक्सी ड्राइवर राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी को एक दिन छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जिस ड्राइवर ने उसे रहने की जगह दी, उसकी टैक्सी में किसी ने किसी सवारी की हत्या कर दी। तब लेखक ने टैक्सी ड्राइवर द्वारा दिया गया कमरा छोड़ दिया तथा अपने रहने की व्यवस्था कहीं और ढूंढने लगा ताकि कहीं और रहा जाए। अब ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब ने लेखक को आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने लेखक को अपने चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक शानदार कमरा रहने के लिए दे दिया। यहाँ पर लेखक लगन से कार्य करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक लेखक को मिला। 2 साल बाद फ्रांस सरकार ने लेखक को छात्रवृत्ति दी। लेखक के पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। अगले दिन लेखक ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडॉल्फ वान लेडेन ने लेखक के चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। इस तारीफ को उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। लेखक को एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में 8-10 घंटे रोज काम करने पर भी इतने रुपए एक साथ नहीं मिल पाते थे जितने उनकी 2 चित्रों के बदले में उन्हें मिल गए थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने भी लेखक के कार्य की बहुत प्रशंसा की। उनके चित्रों की बहुत सराहना की गई। वियना के एक कला संग्राहक एनेमुअल शेल्सिंगर लेखक के कार्य की प्रशंसा करते हैं। लेखक लैंगहैमर के लेखक को काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे देते हैं। लेखक को अब एक स्टूडियो मिल गया। लैंगहैमर द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। वे उनके चित्र खरीदने लगे। इस प्रकार लेखक को कुछ आर्थिक लाभ भी होने लगा। लेखक भी नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट गया। सन 1947 में लेखक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया। सन 1947 और सन 1948 में लेखक के जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक तो उनके माता पिता का देहांत हो गया और दूसरी सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और देश का विभाजन तथा 1948 में महात्मा गांधी की हत्या। इस प्रकार की घटनाएं घटी जिसका लेखक के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1948 में लेखक श्रीनगर गया। उस समय ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। लेखक के पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा लिखित एक पत्र था, जिसमें लिखा था कि सैयद हैदर रज़ा एक भारतीय कलाकार हैं।
इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। वो जहाँ भी जाते अपना पत्र दिखा देते। पत्र दिखाकर लेखक कश्मीर में सभी जगह बेफिक्र होकर घूमता था। श्रीनगर की इसी यात्रा के दौरान लेखक की मुलाकात एक प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उन्होंने लेखक को सुझाव दिया कि वह सेज़ा का काम ध्यान से देखें और सीखें। सेज़ा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। बम्बई लौटकर लेखक ने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांजे में दाखिला ले लिया। सन 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक से पूछा कि वह फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहता है। लेखक ने उसे बताया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। उनके पसंदीदा कलाकार सेज़ा, वान गाग, मातिस, गोगा, पिकासो, शागाल और ब्राक हैं। ये सभी फ्रेंच कलाकार थे, फ्रेंच चित्रकार थे। जब फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने लेखक से पूछा कि उसका पिकासो के बारे में क्या विचार है, पिकासो जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कलाकार थे, लेखक ने कहा कि पिकासो जीनियस हैं, यानी वो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं। यह सुनकर सचिव बहुत खुश हुआ। उसने लेखक को 1 साल की बजाय 2 साल की छात्रवृत्ति दे दी। 2 अक्टूबर 1950 को लेखक मार्सेई पहुंचा। ज़हरा जाफरी का उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया कि चित्रकला व्यवसाय नहीं है। जिस प्रकार ज़हरा जाफरी चित्रकला को व्यवसाय नहीं मानते, केवल अंतरात्मा की पुकार, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं, इसी प्रकार उन्होंने चित्रकला की तारीफ की, इस कला की सराहना की। ज़हरा जाफरी दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती थी। उसमें एक लगन थी जो सबके मन में नहीं पाई जाती। उनके मन में काम करने की बहुत लगन थी। लेखक अपने परिवार के लोगों को मेहनत करने का संदेश देता है। संपन्न परिवारों के लोग संभावनाओं के बावजूद कोई काम नहीं करते। जो लोग अमीर घरों से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। कोई भी मुश्किल उनके सामने नहीं आती, लेकिन फिर भी वो मेहनत कम करते हैं। इसके विपरीत लेखक अपने मन में काम करने के लिए संकल्प लेते हैं। उनके मन में दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास है कि वो अपना काम पूरे मन से, पूरे मेहनत से करेंगे। अंत में लेखक ने पाठकों को संदेश दिया है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है मनुष्य के मन में काम करने का संकल्प। यदि हमारे मन में काम करने का संकल्प नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेखक समाज को यह संदेश देना चाहता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रमी व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। अगर मनुष्य किसी कार्य के प्रति तन मन धन से समर्पित है तो उसके मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, वह अवश्य सफल हो सकता है। कठिनाइयाँ उसके कार्य को पूरा होने से रोक नहीं सकती। आत्मा का ताप लेखक की अपनी जीवनी है, अपनी आत्मकथा है, अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन है। लेखक स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा इस समाज को मेहनत करने का संदेश दे रहा है तथा लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि किसी के द्वारा किया गया परिश्रम, मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाता। यदि हमारे मन में काम करने के लिए लगन, दृढ़ संकल्प तथा आत्मविश्वास है तो हम एक न एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।